आप सबको हम 22 गो भाषा जो था वो बता दिए थे मैप के माध्यम से। 13 गो उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और इसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। लेकिन आजकल का क्वेश्चन पूछने का इसका कुछ ट्रेंड बदला है और उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि भारत का क्लासिकल भाषा बताइए। कौन सा भाषा? क्लासिकल। क्लासिकल क्लासिकल भाषा। तो भारत का बाबू टोटल क्लासिकल भाषा 6 गो। कगो? 6 गो। 6 गो जो क्लासिकल भाषा है भारत का वो इस प्रकार है। देखिए 6 गो क्लासिकल भाषा जान लीजिए। 22 गो जो पढ़े हैं ना, 8वीं अनुसूची में शामिल भारत की 22 भाषाओं में 6 गो को क्लासिकल भाषा घोषित कर दिया गया है। 6 गो को क्या कर दिया गया है? क्लासिकल भाषा। तो 6 जो क्लासिकल भाषा है वह है राम, दूत, 3, 4, 5, 6। तो 6 गो जो क्लासिकल भाषा है ना, हई नीचे 4 गो, नीचे कगो 4 गो। हई एरिया देखिए, हई जो एरिया आप देख रहे हैं इसमें ये 4 गो जो है ये वाला शामिल किया गया है। इसको क्लासिकल भाषा में लिया जा रहा है, ठीक ना। तो क्लासिकल भाषा में जान लीजिए पहले कौन कौन। देखिए 4 गो इस यहां वाला पहले सीख लीजिए। तो कर्नाटक में कौन सी भाषा? कन्नड़। कौन सा? कन्नड़। तो पहला क्लासिकल भाषा कन्नड़। पहला क्लासिकल भाषा कन्नड़, 1 नंबर पर। दूसरा नंबर में कर्नाटक, इधर देखिए यहां पर कर्नाटक में कन्नड़, तेलुगु। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। तो कन्नड़, तेलुगु। दूसरा तेलुगु हो गया, दूसरा नंबर तेलुगु। दूसरा नंबर बाबू हो गया आपका तेलुगु। यहां देखिए तेलुगु, तेलुगु हो गया। नंबर 3 में बाबू तमिलनाडु में तमिल। आप सबको बताया गया है तमिलनाडु में तमिल। तो तमिलनाडु में तमिल, तमिल हो गया। 4 नंबर में केरल में मलयालम। केरल में मलयालम। तो केरल में मलयालम, तो यहां पर आप लिख दीजिए मलयालम, मलयालम। केरल में हो गया क्या? मलयालम, ठीक है। 5 में मेरे भाई संस्कृत। 5 में संस्कृत। और नंबर 6 उड़िया। नंबर 6 में उड़िया। नंबर 6 में उड़िया। ओडिशा में उड़िया। ओडिशा में उड़िया। तो इसको भी शामिल कर लो। यानी नक्शा वाला कगो? 5 गो। नक्शा वाला 5 गो। आ 1 गो संस्कृत बस जोड़ देना है। एक संस्कृत को क्या करना है? जोड़ देना है। तो नक्शा वाला में 5 गो पहले देख लो कौन कौन। देखो यहां पर कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़िया। नहीं, यानी 5 गो ये हो गया और 1 संस्कृत। एक कौन सा? संस्कृत। तो यही हमारा भारत का 22 गो जो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है उसमें क्लासिकल भाषा 6 गो। बोलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा उड़िया, और यहाँ पर 6वां नंबर में संस्कृत। माने नंबरिंग कोई जरूरी नहीं कि यही रहेगा, कोई भी नंबरिंग हो सकता है। आपका याद करने का तरीका बोलिए, पहला कन्नड़, दूसरा, तीसरा तमिल, चौथा मलयालम, 5वां उड़िया, 6वां, ठीक है। यही 6 गो क्लासिकल भाषा है। 22 गो में जो 8वीं अनुसूची में 22 गो जो भाषा है उसमें 6 गो ये क्लासिकल भाषा। तो अब क्लासिकल भाषा अगर पूछेगा तो आप इन्हीं 6 गो को याद रखिएगा। कोई दिक्कत यहां तक में? अब आगे बढ़ाते हैं क्लास को और अब आपको सीधे हम चलते हैं बाबू कि नक्शा के बारे में आपको बताते हैं हम। किसके बारे में? नक्शा। देखिए यानी नक्शा में आपको जान लीजिए कि मैप जो है टोटल आपको 3 तरह का मैप पढ़ना है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का मैप आपको पढ़ना है, ठीक है। तो 3 प्रकार के मैप में पहला प्रकार जो है बाबू आपका वह होगा पॉलिटिकल मैप। पहला कौन सा? पॉलिटिकल मैप। पहला पॉलिटिकल। और दूसरा जो मैप आपको पढ़ना है वह है फिजिकल मैप। दूसरा फिजिकल मैप।
और तीसरा जो मैप आपको पढ़ना है वह है थेमेटिकल मैप। थेमेटिकल मैप। तब मैप टोटल क प्रकार के आपको पढ़ना है? 3 प्रकार का। कितना? 3। पहला पॉलिटिकल, दूसरा फिजिकल, तीसरा थेमेटिकल, है कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पॉलिटिकल मैप में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो बाबू पॉलिटिकल मैप में आपको राज्य, राजधानी, जिला मुख्यालय है कि नहीं, ETC, ये सब चीज जब आपको पढ़ाया जाएगा, जब किसी राज्य का राजधानी बताया जाए, जिला बताया जाए, मुख्यालय बताया जाए, प्रखंड बताया जाए, ये सब चीज जब पढ़ाया जाएगा आपको, तो वह आ जाएगा पॉलिटिकल मैप। वह क्या आ जाएगा? पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल मैप में ये देखिए, वही वाला, ये पॉलिटिकल मैप है। ये कौन सा मैप है? पॉलिटिकल मैप। ठीक है, इसमें देखिए ऊपर से लद्दाख से शुरू किया गया है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मराठी, ये सब, ये महाराष्ट्र, ये सब जो है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है। और इन सब का राजधानी भी दिया होगा, इसमें जिला भी दिया है कि जिला कितना कितना है कि नहीं। इस सब का हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो वह कहलाता है पॉलिटिकल। वह क्या कहलाता है? पॉलिटिकल। और फिजिकल में क्या होता है कि फिजिकल में आपका पर्वत, पहाड़, नदी, झील, झरना, पर्वत या पहाड़ कहिए, दोनों एक ही बात है, नदी, झील, झरना, सागर, महासागर है कि नहीं, वन या जंगल, है ना, ETC, ये सब चीज का जब अध्ययन करेंगे आप, है ना, या दर्रा हो गया, दर्रा समझते हैं ना, दर्रा, घाटी, समझ रहे हैं ना। तो ये सब जो आएगा वह आएगा फिजिकल में। किसमें आएगा? फिजिकल में। ठीक। और थेमेटिकल में देखिए क्या होता है। थेमेटिकल में यहां पर केवल लग जाता है, थेमेटिकल में केवल लग जाता है। जैसे केवल नदी के बारे में जब अध्ययन करिएगा, भाई भारत का नक्शा उठाएंगे, हम आपको कहेंगे, जम्मू कश्मीर से उठाएंगे कि कौन कौन नदी कहां कहां कैसे कैसे, पूरा ये भारत में बता देंगे, पूरा नदियां भारत में बता देंगे, केवल नदी का ही बात करेंगे हम, तो वह आएगा, केवल नदी आएगा थेमेटिकल में, है कि नहीं। केवल पहाड़ आएगा थेमेटिकल में। केवल वन या जंगल, केवल जंगल के बारे में अगर हम बात करें, है कि नहीं। केवल पक्षी विहार, है कि नहीं, केवल पक्षी विहार, केवल पक्षी विहार, केवल सड़क की बात करें हम, केवल रेल मार्ग की बात करें, केवल रेल मार्ग ETC। तो ये सब जब हम अध्ययन करेंगे, केवल उसमें लगा रहेगा, तो उसको कहा जाएगा कि वह थेमेटिकल मैप है। उसको क्या कहा जाएगा? थेमेटिकल। यानी कि पॉलिटिकल में राज्य, राजधानी, जिला, मुख्यालय ETC, फिजिकल में पर्वत या पहाड़, नदी, झील, झरना, सागर, महासागर, वन, जंगल ETC, ये आ जाएगा किसमें? फिजिकल में। और केवल नदी, केवल पहाड़, केवल वन, केवल जंगल, केवल पक्षी विहार, केवल सड़क, केवल राजमार्ग, ये सब बताया जाएगा। केवल हवाई मार्ग, ये सब बताया जाएगा, यानी हवाई वाला। तो वह आ जाएगा किसमें? थेमेटिकल में। किसमें आ जाएगा? थेमेटिकल में। ठीक है, इतना तक में कोई दिक्कत? तो 3 गो, हाँ बोलिए। नहीं, फिजिकल मैप को ज्योग्राफिकल इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी इज डिवाइडेड इनटू कंप्लीटली 5 पार्ट्स, 5 भाग में बटा हुआ है। और 5 भाग में पहला भाग आप पढ़ रहे हैं अभी, केवल क्या? मैप ज्योग्राफी का 5वां भाग है, और 5 भाग में पहला भाग पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ज्योग्राफिकल कहेंगे तो गलती होगा, इसीलिए उसको हम लोग फिजिकल कहेंगे। आर यू अंडरस्टैंड माई स्टेटमेंट? यस, ठीक है। तो यहां पर इस हिसाब से आपके दिमाग में बैठाना है बात कि 3 तरह का आपको मैप पढ़ाऊंगा मैं। पहला
बोलिए, पहला पॉलिटिकल, दूसरा फिजिकल, तीसरा थेमेटिकल। जब हम पॉलिटिकल पढ़ेंगे तो उसमें क्या आएगा? राज्य, राजधानी, जिला मुख्यालय। जब हम फिजिकल पढ़ेंगे तो पर्वत, पहाड़, नदी, झील, झरना, सागर, जंगल, इटीसी। ठीक है। जब हम थेमेटिकल पढ़ेंगे तो केवल उसमें रहेगा, क्या रहेगा? केवल। जैसे भारत का नक्शा उठाएं, केवल नदी के बारे में बोल दें, केवल नदी ही बता दे आपको कि भारत में कौन कौन नदी, कितनी नदियां हैं, कौन कौन नदी किस किस राज्य से कहां से उद्गम है, कहां उसका मुहाना है, ये सब बता दें केवल नदी, तो वह आ जाएगा थेमेटिकल। या केवल पहाड़ बता दे कि पहाड़ कौगो है कि नहीं? टोटल भारत में कितना पहाड़ है, कौन बड़का है, कौन छोटका है, कौन क्या है कि नहीं? कौन लंगड़ा है, कौन लूला है, ये सब बता दें जब, तो ये हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा कौन सा? यानी उसमें केवल लग जाएगा। अब केवल राज्य मार्ग बता दे इसमें, NH1, NH2, NH3, NH4, NH5, NH6, ये सब बता दे, तो वह आ जाएगा किसमें? केवल जब लग जाएगा तो क्या होगा? थेमेटिकल। केवल जब होगा तो क्या होगा? थेमेटिकल। इतना तक में कोई डाउट? अब आइए, सबसे पहले मेरे भाई देखिए, पॉलिटिकल तो हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। जैसे ही मैं जम्मू कश्मीर शुरू करूंगा तो उसमें पॉलिटिकल, और पहले पॉलिटिकल पर ही फोकस रहेगा, तब आपको समझ में आएगा फिजिकल। तब आपको क्या समझ में आएगा? फिजिकल। तो फिजिकल में आप सभी को बता दें कि रंग का बड़ा वैल्यू है कि नहीं? इतना में कोई दिक्कत नहीं है ना? तो यहां पर लिख देते हैं फिजिकल वाला बात। देखिए, अब देखिए यहां फिजिकल मैप में सबसे पहले देखिए, पॉलिटिकल तो आपको बताइए दी, और सब बात जब हम लोग अब शुरू करेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख होगा तो यहां से शुरू करेंगे। पॉलिटिकल में राज्य, राजधानी, जिला, मुख्यालय, कि कौगो जिला है, उसका मुख्यालय कहाँ है, वहां राज्य कौन सा है, राजधानी कहाँ है कि नहीं? तो सबसे पहले आपको तो पॉलिटिकल जानना पड़ेगा। अब पॉलिटिकल के बाद हम लोग पहुंचेंगे कहां पर? फिजिकल पर। बेटर समझ में आएगा जब पॉलिटिकल आप जान जाते हैं, तब जाके फिजिकल पर पहुंचते हैं, तो आपको एकदम बेहतरीन ढंग से चीजें समझ में आती हैं। अभी सुबह वाला क्लास में हम जो इन लोगों को बता रहे हैं, तो पहले हम बता देते हैं, कोई भी राज्य उठाते हैं तो कि ये रहा ये राज्य ना जी। हरियाणा पढ़ा है तो हरियाणा को बता दिए कि हरियाणा कैसे बना, फिर बता दिए उसका गठन, फिर क्षेत्रफल, फिर जिला, है कि नहीं? फिर इसके बाद राज्य, राजधानी, ये सब सारा चीज जो है पहले बता लेते हैं। तो वो जो बता रहे हैं हम, वो क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल हो जाएगा। अब पॉलिटिकल के बाद सीधे पहुंचते हैं हम फिजिकल पर। कौन नदी कहाँ है, कौन पर्वत कहाँ है, कौन झरना कहाँ है, कौन झील कहाँ है, कौन पक्षी अभयारण्य कहाँ है, कौन बांध कहाँ है, कौन नदी कहाँ है, ये सब बात बताते हैं। कौन दारा कहाँ है, कौन घाटी कहाँ है, ये राज्य के हिसाब से टोटल बता देते हैं, है ना? तो ऐसे चीजें आपको समझ में आएंगी, है कि नहीं? तो अब देखिए, यहां पर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फिजिकल मैप में दो चीज पहले समझिए। यानी फिजिकल में देखिए, फिजिकल मैप, तो फिजिकल मैप में देखिए बाबू, देखिए फिजिकल मैप में आप पहले दो चीज समझिए, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला जो बात है, ये पहला रंग जो होगा फिजिकल में, उसका बड़ा महत्व है। किसका? रंग। अब देखो, हम आपको बता रहे थे कि सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पॉलिटिकल में तो हम चलेंगे, लेकिन पॉलिटिकल के लिए अब जरूरत पड़ेगा हमको स्टेट क्या, है कि नहीं? तो हम लोग यहां से शुरू करेंगे। तो इसके पहले हम बता देते हैं आपको थोड़ा सा फिजिकल के बारे में, कि फिजिकल को हम लोग कैसे कैसे क्या करेंगे। तो देखिए, हम दूसरा टाइप यहां पर बताया आपको, फिजिकल। कौन सा जी? फिजिकल। तो देखिए, यानी फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप में बाबू ध्यान रखना, फिजिकल मैप में रंग का बड़ा वैल्यू है, समझ रहे हैं ना? फिजिकल मैप में रंग को बड़ा ध्यान रखना है। कोई भी चीज उसमें अगर किसी भी रंग से रंगा हुआ है तो उसका एक अपना अर्थ है, ठीक है? मैप देखना पहले चाहिए, कैसे मैप को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, तो रंग में देखिए अगर नीला रंग रहेगा, क्या रहेगा? नीला। तो नीला बाबू ना, ये नीला रंग जो है वह इंडिकेट करेगा समुद्र या सागर या महासागर है कि नहीं? तो नीला रंग किसको इंडिकेट करेगा? समुद्र को, सागर को या महासागर को। फॉर एग्जाम्पल, है देखिए, देख रहे हैं ना? है बताइए, तो इधर क्या है? अरब सागर। इधर क्या है? हिंद महासागर। इधर क्या है? तो देखिए इसका रंगवा देखिए, है ना नीला? तो नीला रंग किसको इंडिकेट करेगा? समुद्र, सागर या महासागर। अब देखिए, अब ये नीला में भी दो तरह का, ध्यान रखिएगा। तो नीला में दो तरह का, तो नीला में देखिए, हल्का नीला
हल्का, हल्का ना जी, हल्का, हल्का नीला। तो हल्का नीला जो बाबू बताएगा, हल्का नीला जो है कम गहराई को बताएगा। हल्का नीला किसको बताएगा? कम गहरा। यानी अगर हल्का नीला है, अब इसमें भी आपको देखना पड़ेगा, जब आप एटलस निकालिएगा ना कोई भी, तो उसमें देखिएगा रंग का बड़ा वैल्यू रहेगा, और उसमें फिजिकल वाला का देखिए, अगर हल्का नीला रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि यह कम गहराई को दर्शाएगा। हल्का नीला किसको दर्शाएगा? कम गहरा। हल्का नीला, हल्का नीला कम गहरा, हल्का नीला कम गहरा। और गाढ़ा, गाढ़ा ना जी, हल्का नीला या गहरा नीला, गहरा, गहरा नीला। जब बाबू गहरा नीला रहेगा तो यह बताएगा, जानते हैं किसको? ज्यादा, अधिक गहराई, अधिक गहराई, अधिक गहराई, अधिक गहराई को यह बताएगा। कौन सा? जब ज्यादा, देखिए गहरा नीला रहेगा तो वह अधिक गहराई को बताएगा, है कि नहीं? यानी जब थोड़ा गाढ़ा रंग से नीला में रहेगा तो उसको कहेंगे कि इधर वाला गहराई क्या है? ज्यादा है। थोड़ा कम रहेगा तो उसको कहेंगे कि इधर वाला गहराई क्या है? कम है। ठीक है। अब देखिए, ये नीला किसको? समुद्र, सागर या महासागर को। अब इसी में हम यहां बता देते हैं आपको कि अगर भूरा रंग, भूरा रंग, तो भूरा रंग जो रहेगा बाबू, वह बताएगा पर्वत या पहाड़ को। पर्वत या पहाड़। भूरा रंग किसको बताएगा? पर्वत या पहाड़ को। तो पर्वत या पहाड़ को जब भूरा रंग बताएगा तो इसमें भी दो गो प्रकार, कम भूरा, कम यानी हल्का भूरा, हल्का, हल्का भूरा। तो हल्का भूरा रहेगा बाबू तो यह कम ऊंचाई को दर्शाएगा, कम ऊंचा पहाड़, यानी कम ऊंचाई, कम ऊंचाई। यही ध्यान रखिएगा, ये हल्का भूरा जो रहेगा, हल्का भूरा रहेगा तो समझेंगे हम लोग कि ये पहाड़ का ऊंचाई कम है। लेकिन गहरा भूरा, गहरा भूरा, तो गहरा भूरा रहेगा तो हम लोग समझेंगे कि वह ज्यादा ऊंचा, ज्यादा ऊंचा पहाड़, ज्यादा ऊंचा पहाड़। ध्यान रखिएगा, यानी हल्का भूरा कम ऊंचाई को दर्शाएगा और गहरा भूरा ज्यादा ऊंचाई को दर्शाएगा, है ना जी? तो पहाड़ में देखिए, पहाड़ का रंग कैसा? भूरा। सागर या महासागर का नीला। तो दो तरह का इसमें भी, हल्का नीला कम गहरा, गहरा नीला अधिक गहरा। भूरा रंग पर्वत या पहाड़, हल्का भूरा कम गहराई, गहरा भूरा ज्यादा गहरा। क्लियर? अब आप फिजिकल मैप भी आपको दिखाया जाएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि भाई काहे रंग ऐसा है, काहे रंग ऐसा है कि नहीं? अब इसके आगे हम लोग कल देखेंगे कि क्या क्या बातें हैं, है कि नहीं? आप लोग